मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, हम आपको बता दें प्रीवियस क्लास के वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की टॉपिक पर इन सीरीज के न्यूमेरिकल का डिस्कस कर लिया था। आज के टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की ही टॉपिक पर इन पैरेलल का। ओके दोस्तों, इसी के साथ आप सभी मित्रों को मेरा गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक की न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? पहला न्यूमेरिकल है गाइस, कह क्या रहा है? इन द सर्किट डायग्राम, मतलब सर्किट कोई डायग्राम है, जो सर्किट डायग्राम मैंने आपके पास क्या कर दिया है, बना दिया है। सपोज मान लो द रजिस्टर्स, जो प्रतिरोध हैं, क्या है? R1, R2 एंड R3। जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको समझाया है, तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड, सॉरी, द वैल्यू ऑफ 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम, मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है गाइस, R1 की वैल्यू 5 ओम, R2 की वैल्यू 10 ओम, R3 की वैल्यू 30 ओम ऑलरेडी दी हुई है। विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी, किससे जुड़ा है गाइस? बैटरी से जुड़ा है। और बैटरी कितने वोल्ट का है पता है? 12 वोल्ट की बैटरी है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? पहला, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, मतलब R1 पर कितने एम्पियर की करंट गई, R2 पर कितने एम्पियर की करंट गई, वहीं R3 पर कितने एम्पियर की करंट गई। आइए गाइस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। पहला देखिए क्या हो जाएगा, द करंट I1 थ्रू रेजिस्टेंस R1। ओके गाइस, यहां क्या हो जाएगा आपको पता है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है? RI। जब I1 पर होगा गाइस, तो I1 इक्वल टू V अपान कितना कर लीजिएगा? R1। आपको V की वैल्यू कितना पता है गाइस? 12। R1 की वैल्यू कितना पता है गाइस? 5। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 2.4 एम्पियर। मतलब पहले रेजिस्टेंस पर 2.4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ऐसे और आगे लिख लीजिए, द करंट I2 थ्रू रेजिस्टेंस R2। ओके दोस्तों, I2 निकाल लीजिए, V अपान कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है? 12 है। R2 की वैल्यू कितनी है गाइस? 10 है। तो यहां से कितना आ जाएगा? 1.2 एम्पियर आ जाएगा। ओके दोस्तों, ऐसे तीसरी रेजिस्टेंस पर निकाल लीजिए, द करंट I3 थ्रू रेजिस्टेंस R3। I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा इस? V अपान R3। V की वैल्यू 12 दी है, R3 की वैल्यू कितना है? 30 है। रख देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे गाइस कितना हो जाएगा पता है? यहां से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 0, और 0 पॉइंट कितना आ जाएगा इस? 4 एम्पियर की करंट आ जाएगा। अब दोस्तों आइए टॉपिक को लेकर आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। तो दोस्तों, अब ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर इसमें का ए बता दिया। अब आइए टॉपिक पर अगर हम लोग बढ़ते हैं, टॉपिक के क्वेश्चन नंबर किसको लेके चलेंगे गाइस? सेकंड को। अब सेकंड क्या कह रहा है? टोटल करंट इन द सर्किट, मतलब वो सर्किट में टोटल करंट कितना है। टोटल करंट कैसे निकालोगे गाइस? टोटल करंट निकालने का प्रोसेस से कहने का मतलब आपके पास जितनी भी करंट है सभी करंट को ऐड कर दो। आर यू कैन से I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए गाइस, यहां तीन ही रेजिस्टेंस है, इसलिए तीन ही करंट को ऐड किया जाएगा। अगर I4 होते, I5 होते, I6 होते तो और रेजिस्टेंस को उसमें मैं ऐड करता। ये बात आपको ध्यान देने वाली बात होगी। गाइस देखिए, I1 की वैल्यू कितनी है बता सकते हैं क्या? I1 की वैल्यू 2 पॉइंट कितना है? 4। I3 की वैल्यू कितनी है गाइस? 1 पॉइंट कितना है? 2 है। और वहीं I3 की वैल्यू कितनी है? 0.4। ऐड कर दीजिए, 4 में 2 ऐड करो, 6 4 का कितना हो जाएगा? 10.213 हो जाएगा। 3 और कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको मतलब आई की टोटल जो इसमें करंट सर्किट में फ्लो होगी कितने एम्पियर की होगी? 6 एम्पियर की होगी गाइस। अब कह रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या कह रहा है गाइस? केयर करिएगा। कह रहा है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, मतलब उस सर्किट में टोटल कितनी रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस को गाइस हम मान लेते हैं क्या? आरपी मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3
R3। R1 की वैल्यू कितनी थी गाइस? 5 थी। R2 की वैल्यू कितनी थी दोस्तों? बताइए 10 ओम थी। R3 की वैल्यू कितनी थी? 30। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा? 30। 5 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गाइस इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे कितना होगा? 10/30 हो जाएगा। वहीं जब आप आरपी की वैल्यू निकालोगे दोस्तों तो डायरेक्ट यह 1/3 हो जाएगा। जब आप आरपी की वैल्यू निकालोगे, आरपी की वैल्यू गाइस जब निकालोगे कितना आ जाएगा जानते हैं? 3 ओम आ जाएगा। मतलब पैरेलल में उसका टोटल रेजिस्टेंस गाइस कितना होगा? 3 ओम होगा। अब आइए टॉपिक को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करवाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है गाइस? केयर करके समझेंगे, समझ अच्छा आएगा। कह रहा है इन द सर्किट डायग्राम, आपके पास मैंने सर्किट डायग्राम पहले से बना रखा है। कह रहा है क्या कि R1 इक्वल टू 10 ओम। ओके दोस्तों, R1 की वैल्यू कितनी है? 10 ओम। R2 इक्वल टू 40 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है गाइस? 40 ओम है। समझ में आ रहा है ना? R3 इक्वल टू कितना है गाइस? 30 ओम है। R4 इक्वल टू कितना है? 20 ओम है। R5 इक्वल टू कितना है गाइस? 60 ओम है। ये आपके पास 5 रेजिस्टेंस है। चलिए गाइस मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर इसके रेजिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूं? R डैश मान लेता हूं, और इसके रेजिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूं? R डबल डैश मान लेता हूं। ओके, जो सभी से 12 वोल्ट की बैटरी से क्या है गाइस? कनेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। चलिए पहले क्वेश्चन को निकालने का काम करते हैं। इट मींस सेकंड का ए नंबर गाइस, ध्यान से देखिएगा, इसको निकालो। ये दोनों किस में है गाइस? पैरेलल में है। निकाल लो 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/ कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। चलो दोस्तों बताओ R1 की वैल्यू कितनी है? 10 है। R2 की वैल्यू कितनी है गाइस? 40 है। सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4, और कितना हो जाएगा? 5/ कितना गाइस? 40 हो जाएगा। जब R डैश की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा गाइस? जानते हैं 8 हो जाएगा। R डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 8 ओम आ गई। वहीं चलिए जब आप इसका निकालोगे 1/R डबल डैश लगा देना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कहने का मतलब इसमें आपके कितने रेजिस्टेंस थे गाइस? यहां लिखिएगा 3, यहां लिखिएगा 4, और यहां क्या लिखना है? 5 लिख लिया ना गाइस। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या करोगे? 1/R3 की वैल्यू कितनी है? 30। R4 की वैल्यू कितनी है? 20। R5 की वैल्यू कितनी है गाइस? 60 है। समझ में आ रहा है ना? अगर यहां से इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे गाइस तो कितना हो जाएगा जानते हैं? 60 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा गाइस? 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जानते हैं? 7/ कितना गाइस? 60 हो जाएगा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहां से ये कितना हो जाएगा? 6/60 हो जाएगा। जब आप R डबल डैश की वैल्यू निकालोगे तो यहां से कितना हो जाएगा जानते हैं? 10 ओम आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप सर्किट को सॉल्व करोगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना आया गाइस? इसका रेजिस्टेंस R डैश का कितना आया? 8 ओम आया है, और R डबल डैश का कितना आया जानते हैं गाइस? 10 ओम आएगा। तो एक इसमें हो जाएंगे, सीरीज के फॉर्म में हो जाएंगे। जब इसको टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे R इक्वल टू R डैश प्लस कितना? R डबल डैश 8 प्लस कितना हो जाएगा? 10, और कितना आ जाएगा? 18 ओम, और क्या किसकी वैल्यू आ गई? R की। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना हो गया गाइस? 18 ओम का। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है? बी नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। I इक्वल टू कितना होता है गाइस? V/R, क्योंकि I की ही वैल्यू पूछ रहा है। ओम्स लॉ आपको पता है, ओम्स लॉ V इक्वल टू कितना होता है गाइस? RI। I इक्वल टू V/ कितना? R। जब निकालोगे I की वैल्यू, V की वैल्यू कितनी है गाइस? 12 है। 12 है। R की वैल्यू कितनी है? 18 है। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा गाइस बताइए? यहां से हो जाएगा कितना जानते हैं? 4 हो जाएगा अपॉन 6, और इसको सॉल्व कर 2/ कितना हो जाएगा गाइस? 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो इसमें जब आप डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा जानते हैं? 3 डिवाइड बाई 2.0 हो जाएगा। 3 6 18, मतलब 0.66 आएगा। इसको लिख सकते हैं क्या? 0.67, और क्या गाइस? एम्पियर। कहने का मतलब इन पूरे सर्किट में कितने एम्पियर की करंट फ्लो होगी गाइस? 0.67 एम्पियर की। अगर टॉपिक आपको समझ में आया हो गाइस तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं समझ में आया हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।